हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रांत ठाकुर। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले जाकर उसे देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं यहाँ पर। ये रेडियन का फॉर्मूला, अगर आपको डिग्री में कुछ दिया है तो आप रेडियन में कैसे बदल सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। ये डिग्री का फॉर्मूला है, अगर आपको रेडियन में गिवन है तो आप डिग्री में कैसे बदल सकते हैं। इसके अलावा ये है फॉर्मूला हमारा एंगल का, थीटा। थीटा का फॉर्मूला है L/R। ये है हमारी आर्क और ये हमारी रेडियस, रेडियन में ही होता है ये भी। और 1 मिनट हमने पिछली वीडियो में देखा था, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 1 डिग्री होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकंड। कभी भी डिग्री को पॉइंट्स में नहीं लिखते, मिनट्स और सेकंड्स में लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको डिग्री में गिवन है 25 डिग्री गिवन है, आपको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन का फॉर्मूला ये है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है डिग्री। डिग्री कितनी है 25 डिग्री। 25 डिग्री हमें क्या निकालना है, रेडियन। रेडियन निकालना है। तो रेडियन का फॉर्मूला होता है π/180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री। π/180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री। तो रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री कितना है, डिग्री है 25 डिग्री। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, बचता है 3, 5 6 जा 36 बन गया। तो ये बना आपका R इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36। रेडियन को हम पाई की फॉर्म में ही लिखते हैं, तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है हमें -47 डिग्री और 30 मिनट। यहां देखिए पॉइंट्स में नहीं लिखा है, ये 47 डिग्री है, उसके बाद मिनट, अगर और बच जाता है तो सेकंड्स। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जो है मिनट्स, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में ही। तो ये कितना है, 30 मिनट है। ये हमें 30 मिनट गिवन है। टोटल कितना होता है 60 मिनट। अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचता है 1/2, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया ये -47। तो ये है, ये बदल गया हमारा 1/2 डिग्री में। तो ये हमारा टोटल हो गया 1/2 डिग्री। इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 1 से प्लस कर देंगे, ऊपर वाले से प्लस कर देंगे। तो 47 2 जा 94 माइनस 94 और ऊपर वाला प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल 95/2 डिग्री। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब निकालते हैं। रेडियन का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। R इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री कितना है, डिग्री है 95 माइनस ऑफ 95/2 डिग्री। इसे कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे इसके पहले, 5 3 जा 15, बचा 3, 5 6 जा 30। वैसे ही 5 1 जा 5, बचा 4, 5 9 जा 45। तो ये बन गया आपका R इक्वल टू, अब नहीं कैंसिल आउट होगा तो -19 पाए, ऊपर तो -19 पाए है, नीचे 36 इंटू 2 72। ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। रेडियन हमेशा पाई की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ये थे फर्स्ट 2 पार्ट्स। अब करते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में 240 डिग्री।
तो गिवन है हमें, गिवन 240, गिवन डिग्री में है, ये यहाँ लिख देता हूँ, डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री, और रेडियन हमें निकालना है। तो रेडियन का वही फॉर्मूला सेम, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, तो आर इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, आर इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री, डिग्री हमें गिवन है 240 डिग्री। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये कटता है 6 से, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, रेडियन आया आपका 4 पाई अपॉन 3, ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। वैसे ही ये देखिए, गिवन है हमें, डिग्री है 520 डिग्री, निकालना है हमें रेडियन, तो रेडियन का फॉर्मूला आर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, ये फॉर्मूला आर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 520 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसल आउट, एंड ये होता है 2 से, 2 से कैंसल आउट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 2 18, एंड 2 2 जा 4, 1 बचता है, 2 6 जा 12, आर इक्वल टू 26 पाई अपॉन 9। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया आपके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। हमें डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन मेजर हमें गिवन है, तो सेम होगा क्वेश्चन। पहले हमने रेडियन का फॉर्मूला निकाला था, अभी हमें डिग्री निकालना है, नीचे वाला। तो डिग्री में पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेडियन में है हमें दिया हुआ, तो गिवन क्या है, गिवन है रेडियन 11/16, हमें निकालना है डिग्री, निकालना है डिग्री। तो डिग्री का फॉर्मूला 180 अपॉन पाई इंटू आर, सेम है बिल्कुल, रेडियन का निकाला था पहले, अब डिग्री का निकालना है। रेडियन में पाई बाय 180, डिग्री में उल्टा 180 बाय पाई, बाकी सेम है लगभग। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, अब पाई अपॉन में है तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 7/22 इंटू आर है हमारा, ये गिवन है 11/16, सॉरी 11/16। तो ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 90। अब 90 से ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 8, 2 से और ये आ जाएगा 45। तो D इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 चौका 28 और 3 31, 315 ऊपर आया, नीचे सिर्फ 8 है, नीचे सिर्फ 8 है। अब डिग्री कभी भी हम ऐसे अपॉन में बटे में नहीं लिखते, अपॉन में नहीं लिखते हैं, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे डिग्री देख लेते हैं, डिग्री देख लेता हूं मैं। तो डिग्री कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 315 को, किससे, 8 से, 8 से इसे डिवाइड कर लेंगे। तो करिए, यह आ जाएगा आपका 8 3 जा 24, 24 कितना बचा, 7 और ये आ जाएगा 5, 8 9 जा 72, बचता है आपका 3। अब ये नीचे 3 बच गया, तो डिग्री आ गया, एक तो आ गया डिग्री आपके पास 39 डिग्री, पूरा डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट तो नहीं लगेगा,
तो हम लोग इसे मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में करने के लिए टोटल मिनट कितने होते हैं? टोटल मिनट होता है 60। टोटल मिनट होता है 60। तो कितना बन गया ये बन गया 6 3 जा 180। अब हम मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 180 को। 180 को किससे? इसी से 8 से ही डिवाइड करेंगे हम लोग। 8 से ही डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिलता है? 8 2 जा 16 बचता है 2 एंड ये 0 नीचे 0। फिर से 8 2 जा 16 बचता है 4। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, तो मिनट हमारे पास आ गया है, हमको मिल गया है 22 मिनट। अब इसे बदलेंगे सेकंड में। सेकंड के लिए टोटल सेकंड कितने होते हैं? 60। तो ये बन जाएगा आपका 6 चौका 24 240। ये हमने यहाँ पे सेकंड में चेंज करना है। सेकंड डबल डैश लगता है सेकंड पे। फिर से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? अब 240 को, सेकंड वाले को 240 को किससे? इसी से 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो 8 3 जा 24 बचा 0, ये 0 यहाँ लगे 0। तो ये आ गया हमारा 30 सेकंड। तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ही सिंपल था। अगर आपको समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। डिग्री में मिनट्स में सेकंड में कैसे बदला है। डिग्री जब हमारी पूरी हो गई थी, हमारे पास रिमाइंडर बचा तो हमने 60 से कर लिया। मिनट होता है तो 60 से फिर से 8 से डिवाइड किया। फिर हमारे पास ये 4 बच गया लास्ट में रिमाइंडर। फिर हमने सेकंड में बदलना था, फिर 60 से ये आ गया, फिर हमने डिवाइड कर दिया। सेकंड पार्ट में हमें -4 रेडियन दिया है। तो गिवन है रेडियन हमें -4, डिग्री हमें निकालनी है। तो डिग्री का फॉर्मूला 180 अपॉन पाई इंटू आर, यही फॉर्मूला होता है। अब डिग्री निकालना है तो d इक्वल टू 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7। अब ये अपॉन में है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इंटू रेडियन है हमें गिवन है -4। अब कैलकुलेट करते हैं जितना हो सके। ये बच गया, कट गया, 2 से कटा, ये -2 बच गया। इसके बाद अपॉन में सिर्फ 11 बचा, नहीं कटेगा। तो d इक्वल टू ये बन जाएगा 70 7 टू 56 का 6 5 7 5 12 1260 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 11। तो d इक्वल टू बन गया हमारा 2520 अपॉन 11। ये हमारा बन गया। अब ये डिवाइड में है, फिर भी अपॉन में है, हम डिग्री अपॉन में नहीं रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले निकालेंगे डिग्री। तो डिग्री के लिए डिवाइड करेंगे 2520 को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 2 जा 22, 11 दूनी 22, बचा 3, उतरा ये 2, 32 बन गया। फिर से 11 दूनी 22, बचा 10, फिर ये 0 उतर गई, बन गया 100। फिर 11 से 11 निम 99, बचा 1। इसके बाद अब ये पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में हम लोग नहीं लेते हैं। तो डिग्री आ गया हमारा 229 डिग्री, 229 डिग्री आ गया। अब इसे मिनट में चेंज करते हैं। तो मिनट कितने होते हैं टोटल? 60। तो ये बन जाएगा 60 कम 60, ये बन गया। ये हमने यहां पे मिनट में चेंज कर दिया। मिनट की बात करें, मिनट फिर से डिवाइड कर देंगे। सिक्सटी को 11 से ही डिवाइड करेंगे, सेम करेंगे। 11 11 पंजे 55, बचा 5, ये छोटा रह गया तो मिनट भी आ गया हमारे पास
5 मिनट, मिनट भी आगे 5। अब निकालेंगे हम लोग सेकंड। तो सेकंड के लिए टोटल होता है 60 सेकंड एक मिनट में, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 6 पंजा 3, 300 मिनट हो गए पूरे, सेकंड हो गए पूरे। इसे डिवाइड करते हैं सेकंड में। 300 को 11 से ही डिवाइड करना है, जहां से सबसे कर रहे हैं। 11 दूनी 22 बचा 8, ये उतर गया 0। 11 सत्ते 77 बच गया 3। अब सेकंड के बाद हम लोग इसे छोड़ देते हैं। अभी 3 बचा है तो इसे इग्नोर कीजिए। हमारे पास सेकंड आया, 2 डिजिट में आ गया तो हम लोग इतना ही लिखेंगे 27 सेकंड, और इस 3 को छोड़ देंगे। तो ये लगभग बना आपका इतना, अप्रोक्स बना, एग्जैक्ट नहीं बना क्योंकि 3 बच गया है। तो ये बना आपका अप्रोक्स, ए डबल पी अप्रोक्स। तो ये आपका आंसर आ गया 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए, अगर आप गिवन है हमें रेडियन, रेडियन कितना है 5 पाई/3, हमें निकालना क्या है डिग्री। तो यहां देखिए डिग्री का फॉर्मूला d = 180/पाई इंटू रेडियन, ये हो गया फॉर्मूला। तो डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई, और रेडियन है हमारा 5 पाई/3। तो पाई से पाई कैंसल आउट, 3 से 3 6 जा 18 और 1 0। तो डिग्री आया आपका 6 पंजा 30 और 1 0, 300 डिग्री। ये आपका आंसर। बहुत ही छोटा ये क्वेश्चन था। वैसे ही हमें यहां पर गिवन है रेडियन, गिवन है 7 पाई/6, हमें निकालना है डिग्री, डिग्री निकालना है। तो डिग्री का फॉर्मूला 180/पाई इंटू आर, यही फॉर्मूला है। तो डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन है हमारा ये 7 पाई/6। फिर से पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 एंड 1 0, 30। डिग्री इज इक्वल टू 7 3 21 और 1 0, 210 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, हमें निकालना है 1 सेकेंड में कितने टर्न लगाएगा। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन क्या है कि 1 मिनट में 1 मिनट में कितने 360 रेवोल्यूशंस, 360 रेवोल्यूशन। हमें निकालना है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस लगाएगा। तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो क्या कर देंगे, 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में 360 अपॉन टोटल होते हैं 60 मिनट, 60 से डिवाइड कर देंगे 360। तो ये कट जाएगा आपका, 0 से 0 गए, 6 6 36। तो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस, 6 रेवोल्यूशंस। ये बात तो थी हमारी रेवोल्यूशन की, कितने रेवोल्यूशंस निकालता है। हमें बोला है रेडियन निकालने को, कि रेडियन निकालो 1 सेकंड में कितना रेडियन बनता है। रेडियन यानी थीटा यानी एंगल। तो 1 सेकंड में इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां करते हैं रेडियन एंगल की बात। तो एंगल में क्या होगा, एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर लगाने में कितना होता है, 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, यानी 2 पाई बनता है। पाई होता है 180, 2 पाई होता है 360।
60 डिग्री। ये हो गया डिग्री में, ये हो गया रेडियन में। हमें बोला है रेडियन में निकालेंगे, तो हम लोग लेंगे इसी को। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन चलता है। टोटल रेवोल्यूशन कितने किए इसने? 6 रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, 6 से गुणा कर देंगे। एक में 2 पाई, तो 6 में 6 गुणा 2 पाई, तो टोटल आ गया आपका 12 पाई। ये आपका रेडियन हो गया। रेडियन आगे लिख देता हूं, रेडियन में, रेडियन पीछे लिख देते। तो 6 चक्कर में आ गया इतने रेडियन, इतने रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया 12 पाई रेडियन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर। हमें निकालनी है डिग्री, निकालना है डिग्री में, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क है 12 सेंटीमीटर। ये हमने एक सर्कल बना दिया है, इसमें एक आर्क है। आर्क हम कहीं भी ले लेते हैं, हम लोग यहां ले लेते हैं। ये रेडियस हो गया, ये हमारी आर्क होगी, ये हमारी आर्क होगी। आर्क को हम बोलते हैं लेंथ, एल से डिनोट करते हैं आर्क को। ये होगी हमारी रेडियस, ये दोनों होगी रेडियस। और ये बन गया हमारा थीटा, एंगल थीटा। तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर है, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और ये आर्क है हमें दी हुई 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखें गिवन क्या है। रेडियस हमें दिया है, ये रेडियन बन जाएगा कैपिटल आर। ये रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर, और हमें एल दी है आर्क 22 सेंटीमीटर। ये चीज हमें गिवन है, तो निकालते हैं। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये फॉर्मूला है थीटा का, और ये हमेशा होता है रेडियन में, रेडियन में, ये हमेशा होता है रेडियन में। ये हमारा फॉर्मूला है। तो थीटा इक्वल टू एल है हमारी 22 सेंटीमीटर एंड आर है हमारी 100 सेंटीमीटर। तो थीटा हो जाएगा 22/100। ये तो थीटा हो गया हमारा रेडियन में। इक्वेशन 1 बना देता हूं इसे। अब हमें क्या निकालना है? हमें बोला है डिग्री मेजर में। डिग्री का फॉर्मूला होता है ये रेडियन हमें मिल चुका है। रेडियन में डिग्री का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू 180/पाई इंटू आर। ये डिग्री का फॉर्मूला है। अब डिग्री का फॉर्मूला d इक्वल टू 180, पाई कितना होता है हमारा 22/7। अब ये अपॉन में है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी 7/22 इंटू रेडियन, ये निकाला है थीटा में, रेडियन में 22/100। हमारा यहाँ रेडियन कितना आ गया था 22/100। ये रेडियन में है। कट जाएंगे, जो जो कटता है। 22 से 22 गया, 1 0 से 1 0 गई, और ये कट गया 5 से, सॉरी 2 से, 2 पंजे 10 और 9 दूनी 18, 7 नीम हो गया 63 नीचे रह गया 5। ये अपॉन में आया है, ये अपॉन में आया है। हमें इसे मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हम डिवाइड में नहीं लिखते हैं, अपॉन में नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे डिग्री में चेंज, डिग्री में। तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 63 को 5 से डिवाइड करने पर 5 1 जा 5, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, बचा आपके पास 3 बचा। तो ये तो आ गया हमारा डिग्री में, ये आ गया हमारा डिग्री में। यहां लिख दूं मैं आंसर मैं यहां लिख रहा हूं 12 डिग्री। अब हम निकालेंगे इसे मिनट में। मिनट के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 मिनट्स होता है, तो ये बन जाएगा आपका 6 18, 180 मिनट्स। तो मिनट में चेंज करने के लिए
फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 180 को किससे? 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5 तिये 15, बचा 3, उतरी 0, 5 छिका 30, बचा 0, एग्जैक्ट हो गया। तो ये आ गया आपका 36 मिनट। ये आपका डिग्री में आंसर निकल चुका है। हियर हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें 40 सेंटीमीटर दिया है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा कॉर्ड है। कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे सेंटर से कनेक्ट करें इस तरह से, तो ये होगी हमारी 20 सेंटीमीटर ये लाइन, और हमारी रेडियस हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? डायमीटर है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। रेडियस होती है d/2। तो रेडियस हो जाएगी हमारी 40/2, तो इसे काट के रेडियस हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी 20 सेंटीमीटर रेडियस, और ये रेडियस भी होगी 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? माइनर आर्क निकालने को बोलिए। माइनर आर्क होगी ये छोटी सी, ये हमें निकालनी है, यानी एल हम इसे बोल देते हैं। ये हमें निकालनी है, एल हमें निकालनी है, एल हमें निकालनी है। तो अगर आप इसे देखेंगे, इसे अगर नाम दे दें AOB, तो ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में सभी साइड बराबर है। तो एंगल ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल बना? इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल बराबर होता है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा? ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो थीटा हमें यहां से मिल गया, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री। बट ये डिग्री में है, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन का फॉर्मूला ये है, R इक्वल टू π/180 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो करेंगे R इक्वल टू थीटा को π/180 इंटू 60, तो ये कट जाएगा 6×18 3। तो हमारा थीटा कितना आया? थीटा आ गया हमारा π/3। थीटा आ गया हमारा π/3, जो कि हमारा रेडियन में है, रेडियन में है। ये हो गया हमारा π/3। तो थीटा हमारा कहाँ लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं। थीटा आ गया π/3 रेडियन में। हमें निकालनी है लेंथ, लेंथ निकालनी है। थीटा हमें पता है, रेडियस हमें पता है। तो थीटा की वैल्यू, थीटा का फॉर्मूला ये L/R, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है तो इसी फॉर्मूले में लेंथ है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है π/3। थीटा की वैल्यू है π/3। बस ये है 60 डिग्री, इसे मैं रेडियन में बदला है, वही हमारा थीटा है π/3। 60 डिग्री था थीटा, हमने रेडियन में बदला, तो रेडियन में बना π/3। सिंपल सा। बराबर लेंथ हमें निकालनी है, रेडियस हमारी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो एल निकालना है हमें। तो एल बराबर हो जाएगा, ये यहां से यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये अभी अपॉन में है, डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 π/3। तो एल हो गया हमारा 20 π/3, जो कि हमारा आंसर है। तो ये हमारी माइनर आर्क की लेंथ होगी, यही निकालनी थी हमें। तुम्हारा ये आ गया 20 π/3, जो कि हमारा आंसर है।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। सबसे पहले हमने देखा हमें रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक्चुअली डायमीटर था तो इसकी हाफ होगी रेडियस। कॉर्ड की भी हमें 20 सेंटीमीटर दी थी, तो तीनों साइडें बराबर बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल भी बराबर होता है, फिर बने 60 डिग्री। अब ये डिग्री में तो इसे रेडियन में बदला, रेडियन का फॉर्मूला ये, तो 60 डिग्री बना हमारा, थीटा 60 था तो थीटा बना π/3। इस फॉर्मूले से π/3 बना, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, थीटा तो हमें π/3 मिल गया। लेंथ हमें निकालनी है, रेडियस हमारी 20 सेंटीमीटर, 20 अपॉन में था, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, तो 20 π/3 बराबर L। यही हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इनकी आर्क की लेंथ सेम है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें निकालनी है रेशियो। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं, ये हमारा सेंटर मान लेते हैं, इसे यहां पे सेंटर मान लेते हैं। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये फर्स्ट वाला सर्कल, ये सेकंड वाला सर्कल, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल। तो इसका भी ऐसे ही देख लेते हैं। ये एंगल हो गया हमारा 75 डिग्री। ये फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल 60 डिग्री दिया है और 75 डिग्री दिया है। इसकी R1 मान लेते हैं, R1, और ये होगी R2, R2। रेडियस इनकी अलग अलग है, एंगल भी अलग है, बस लेंथ जो है ये बराबर है, L दोनों में बराबर, आर्क दोनों में बराबर है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा सेकंड सर्कल ले लेते हैं। सर्कल फर्स्ट ऊपर वाला, ये सेकंड नीचे वाला। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें, एक तो में R1 है जो निकालना है, और एंगल दिया है 60 डिग्री। इसमें गिवन रेडियस होगी R2 और एंगल दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री। सबसे पहले 60 डिग्री को हम चेंज करते हैं रेडियन में, क्योंकि हम काम रेडियन में करने वाले हैं। ये फॉर्मूला लगने वाला है, तो रेडियन में, रेडियन का फॉर्मूला है R इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। ये हमारा रेडियन का फॉर्मूला है। तो रेडियन हो जाएगा हमारा R इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री है 60, तो कट जाएगा ये, तो थीटा कितना आया 6 थीटा, π/3 थीटा आ गया हमारा π/3। ये हमारा रेडियन में आया है, रेडियन में आया है, तो ये हो गया π/3 थीटा। वैसे ही इसका भी देख लेते हैं रेडियन में चेंज करके। फॉर्मूला है R इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, R इक्वल टू π/180 इंटू 75 डिग्री। तो इसे काटेंगे, ये कटेगा 15 से, 15 पंजा 75, 15 एकम 15 बचा 3 30, 15 दूनी 30। तो थीटा आया हमारा 5π/12। ये भी रेडियन में है, रेडियन में आ गया हमारा, रेडियन में। ये हमारे थीटा आ गए, ये एंगल आए, बस ये जो है ये हम लिख सकते हैं इसे π/3 रेडियन में, और ये आ गया हमारा 5π/12। ये डिग्री में, ये रेडियन में, ये डिग्री में, रेडियन में। तो हमने सबसे पहले तो रेडियन में थीटा निकाला। अब हमें चाहिए R कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो रेडियन का ही है, थीटा इक्वल टू L/R। हमें R निकालना है, तो मैं R का फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूं, ये इधर गया, ये इधर आ गया, L/θ ऐसे बन सकता है। R का हमें R1 चाहिए, R1 L/θ, तो R1 हो जाएगा, लेंथ हमारी सेम है, दोनों में सेम है, L/θ कितना आया हमारा π/3, थीटा आया π/3, थीटा अपन में तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
यही लिख देता हूँ मैं पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3L बाय, ये 3 ऊपर जाएगा 3L बाय पाई। ये हमारा R1 निकल चुका है। R1 इक्वल टू 3L बाय पाई, ये हमारा R1 निकल गया। दूसरा यहाँ पे R2 निकालते हैं। थीटा इक्वल टू L बाय R होता है, ये फॉर्मूला रेडियन का ही फॉर्मूला है। अगर मुझे R2 निकालना है तो इसे ऊपर ले जाऊं और इसे नीचे ले आऊं, L बाय थीटा, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, R2 निकला। तो R2 इक्वल टू L हमारी सेम है, थीटा हमारा ये 5 पाई बाय 2, रेडियन में ही काम करें हम लोग, रेडियन में हमारा थीटा ये था, रेडियन का थीटा ये था, एंगल ये था। तो ये हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 12 था ये, 12L अपॉन 5 पाई, ये हमारा R2 निकल गया है। R2 इक्वल टू 12L बाय 5 पाई, एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब हमें निकालने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई की रेशियो निकालनी है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, R1 अपॉन R2 करके, R1 अपॉन R2 करके, R2 करके। R1 कितना है हमारा 3L बाय पाई, 3L अपॉन पाई। R2 कितना है 12L अपॉन 5 पाई, यही है। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3L अपॉन पाई। अब अगर आप देखेंगे ये दो और ये दो, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा 5 पाई अपॉन, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12L। मतलब ये जो है ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, 5 पाई ऊपर आ जाएगा, 12L नीचे आ जाएगा। अब कटेगा, पाई से पाई गया, L से L गया, 3 से 3 चौके 12, तो R1 अपॉन R2 आ गया, ऊपर 5 नीचे 4, तो यह आया आपका R1 रेशो R2 इक्वल टू 5:4। ये हमारा रेशियो में आंसर निकल चुका है। ये रेडियाई हमारी रेशियो में आ चुकी है। एक बार फिर से देखते हैं, हमें क्या गिवन था, एंगल दोनों के थे, तो एंगल को हमने रेडियन में बदला। एंगल 60 डिग्री था, रेडियन का फॉर्मूला, तो थीटा हमारा रेडियन में आ गया पाई बाय 3। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था पाई बाय 3, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसमें भी ऐसा ही, एंगल 75 था, इसको रेडियन में बदलना था, रेडियन का फॉर्मूला ये बदल के आ गया ये फर्स्ट स्टेप हमारा रेडियन में बदलना था। दूसरा हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला, तो यहाँ से R का फॉर्मूला मिला हमें, यह फॉर्मूला R का फॉर्मूला मिला हमें। उसके बाद R1 की L की जगह L ही रखा, दोनों में सेम है, L की जगह L ही रखा, और थीटा की जगह पाई बाय 3। तो R1 हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई, R1, R2 वैल्यू ऐसे ही हमारी आ गई। दूसरी चीज निकालनी थी हमने R1 और R2 की वैल्यू, फर्स्ट थीटा रेडियन में R1 R2 की वैल्यू निकालनी थी। फिर हमें रेशियो रखना था, तो रेशियो ऐसा होता है, ऐसे करके हमने रेशियो निकाल दी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन 7th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये हमारा 7th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें रेडियन में एंगल निकालना है, यानी हमें थीटा निकालना है, हमें ये थीटा निकालना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर है, एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क, और ये डिस्क्राइब कर रही है इसकी आर्क यानी L। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट दी हमें 10 सेंटीमीटर, अगर L हमारी 10 सेंटीमीटर है, L बराबर 10 सेंटीमीटर हमें दी है, तो हमें निकालना है थीटा। थीटा का फॉर्मूला सिंपल सा है, रेडियन में होता है, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इक्वल टू L है हमारी 10 सेंटीमीटर अपॉन R है हमारी
75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। अगर आप इसे काटेंगे 5 से, 5 2 जा 10 एंड 15 5 जा 75, तो थीटा आ गया आपका 2/15 रेडियन। 2/15 रेडियन, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। सेकंड का भी देख लेते हैं। हमें एल यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दी है, हमें थीटा निकालना है L/R एज इट इज। थीटा इक्वल टू एल है हमारी इस बार 15 सेंटीमीटर, एल है हमारी 15 सेंटीमीटर, यहाँ 10 थी, 15/R। आर कितनी है हमारी, आर तो एज इट इज रहेगी 75, सबके लिए सेम है। तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो थीटा आ गया 1/5 रेडियन। रेडियन, थीटा आ गया 1/5 रेडियन। रेडियन। इस बार क्या है, यहां हमें लेंथ दी है 21 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो सेम थीटा इक्वल टू L/R, सेम फॉर्मूला, थीटा ही हमें निकालना है। तो 21 सेंटीमीटर लेंथ दी है, R हमारा एज इट इज 75। तो थीटा इक्वल टू, ये डिवाइड होगा 3 से, 3 7 जा 21 एंड 25 3 जा 75, 7/25 रेडियन। ये हमारा थर्ड आंसर भी निकल चुका है। ये थे हमारे तीनों पार्ट। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। टोटल 7 क्वेश्चंस थे जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड रहे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।